इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। वो टॉपिक क्या है हमारा, दूरी सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये हमारा एक कार्तीय तल है, इसमें इस वाली लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और ये हमारा होता है 0, ये 1 2 3, इधर हमारा -1 -2 -3, ये हमारा -1 -2 -3 और ये 1 2 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु मान ले रहे हैं। ये हमारा एक बिंदु है 2,2 का। तो ये इस कार्तीय तल में कहाँ पर आएगा, देखिए पहला वाला नंबर इसमें हमारा x का मान होता है, तो ये 2 है, यानी कि x अक्ष पर 2 हमारा ये रहा। और दूसरा नंबर y का होता है, तो ये हमारा ये भी 2 है, तो y अक्ष पर 2 ये रहा। तो हमारा पहला बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये हमारा जो है 2,2 का बिंदु है इस कार्तीय तल में। ठीक है, इसी तरह से एक और बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए -3,2 का। तो ये जो बिंदु है इस कार्तीय तल में कहाँ पर आएगा, सबसे पहले -3 है, यानी x अक्ष पर -3 ये रहा, फिर 2 है यानी y अक्ष पर 2 ये रहा। तो हमारा दूसरा बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा -3,2 का है। अब देखिए जो ये दोनों बिंदु हैं हमने इस कार्तीय तल में दिखाया, एक ये है और एक ये है। तो ये जो दोनों बिंदु हैं इनकी जो ये बीच की दूरी है, इसी बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम ये दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि जो हमारे इस कार्तीय तल में बिंदु होते हैं दो, उनकी जो बीच की दूरी होती है, इसी को ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र में क्या होता है हमारा, ये होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमने x1 को लिखा है, तो इसको हम सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस में इसको भी y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको याद होना चाहिए, या तो आप ये वाला अच्छे से याद कर लो या फिर ये वाला, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये हमने समझ लिया कि दूरी सूत्र हमारा क्या होता है और इसका हम उपयोग क्यों करते हैं। तो हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न में सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं। तो पहले भाग में हमें क्या क्या बिंदु दिया है, पहले में हमें 2,3 दिया है और दूसरा हमें 4,1 दिया है। तो देखिए ये जो दोनों बिंदु दिए गए हमें, इसमें हमारा जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बताया था कि इसमें जो हमारा पहला नंबर होता है ये x का मान होता है। तो इसमें हमारे क्योंकि 2 बिंदु है तो इसको हम x1 मान लेंगे, और ये जो होता है इसको हम y1 मान लेंगे। ये जो दूसरा बिंदु है इसमें इसको x2 मान लेंगे और इसको y2। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया। अब देखिए हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यही दूरी सूत्र वाला उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र द्वारा। तो देखिए दूरी सूत्र में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वाले सूत्र पे हम मान रख देंगे सबका। आप चाहे तो इस पे भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी आप रखेंगे मान तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम इस पे रख रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमारा x2 है और x2 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 लिख लेंगे। फिर माइनस में x1 है, तो माइनस में x1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर ये होल स्क्वायर है तो ये लगा दिया,
प्लस में यहाँ पर देखिए y2 और y2 कितना है 1, तो ये लिखा, माइनस में y1 है तो माइनस y1 कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2 और इसका स्क्वायर, प्लस में 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा कितना बचेगा 2 और ये स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पर -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये भी हमारा 4 ही होगा, क्योंकि देखिए -2 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2 गुणा में -2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, तो ये भी हमारा 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये हमारा 4 + 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल में 8 है तो इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। तो यहाँ से देखिए 2 का हमारा एक जोड़ा बन रहा है, तो हमारे जितने भी जोड़े बनते हैं उनको हम वर्गमूल से बाहर लिख लेते हैं। तो 2 का क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है इसीलिए इसको वर्गमूल के बाहर लिखेंगे और ये 2 अकेला है, यानी जो अकेला होता है उसको हम वर्गमूल में ही लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया 2 वर्गमूल 2 और यही हमारा आंसर है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2 है। अब हमें ये ना ही तो सेंटीमीटर ना ही मीटर इसमें हमें नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका मात्रक हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर इसके आगे हम सिर्फ मात्रक ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 वर्गमूल 2 मात्रक, ये हमारा आंसर है पहले भाग का। इसी तरह से अब चलिए हम दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें ये 2 बिंदु दिए गए हैं। अब इसमें भी ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसमें ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अब हम लिखते हैं दूरी सूत्र द्वारा। तो देखिए दूरी सूत्र द्वारा हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें अब सबका मान रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x2 है और x2 का मान -1, फिर माइनस में x1 और x1 का मान है -5, तो ये हमारा हो जाएगा -5 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। प्लस में y2 है और y2 का मान कितना है 3, तो ये लिखा -y1 और y1 का मान है 7 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 और ये होल स्क्वायर, प्लस में 3 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -4 और ये होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, -1 + 5, तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा और फिर 4 का ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में ये -4 का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस में ये 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये वर्गमूल में 32 है तो इसको हमें सबसे पहले बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 के पहाड़े से 16 बार में, ये 2 के पहाड़े से 8 बार में, ये हमारा 4 बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 का हमारा एक जोड़ा बन गया तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। 2 का हमारा एक और जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिख लेंगे, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम वर्गमूल में ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये वाला 2 गुणा में फिर ये वाला 2 और ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा था तो इसको हम वर्गमूल में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये वर्गमूल में 2 और यहाँ पे आ जाएगा मात्रक। ठीक है, तो 4 वर्गमूल 2 मात्रक, ये हमारा आंसर है दूसरे भाग का।
तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये दो बिंदु दिए गए हैं। तो इसमें ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसमें ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र द्वारा। तो देखिए हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब सबका मान रखेंगे। सबसे पहले x2 है और x2 का मान माइनस a है, तो ये हो जाएगा माइनस a, फिर ये माइनस x1 और x1 का मान है a और ये होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर y2 और y2 का मान है माइनस b, फिर ये माइनस y1 और y1 का मान है b और ये होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2a और ये स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस बी माइनस का 2b और ये स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो इसका बचेगा a स्क्वायर प्लस में इसका बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 हमारा वर्गमूल में है, तो जैसा कि हमें पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं वर्गमूल के बाहर, तो ये 4 हमारा वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 2 और फिर अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 के तीनों भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कहा गया है कि जो हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो हमें दिया गया है 0,0 और दूसरा हमें दिया है 36,15। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले प्रश्न में किया था। ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसमें हमारा ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र द्वारा। तो देखिए दूरी सूत्र द्वारा क्या होगा, हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें सबका मान रख देंगे। अब तो यहाँ से देखिए x2 क्या है, x2 हमारा है 36 माइनस x1 क्या है 0, तो ये आ गया 0, ये होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर बराबर में। अब देखिए 36 में से 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा 36 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस में 15 में से 0 घटाएंगे तो ये 15 ही बचेगा और ये स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा होगा 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर आपको पता है 225। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 1296 और 225 तो ये हमारा आएगा 1521। अब देखिए 1521 जो है ये हमारा वर्गमूल में है, तो इसके अब हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं, यानी इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि जो 1521 है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये सबसे पहले 3 के पहाड़े से 3 पंजे 15, 0 3 सते 21, फिर ये हमारा 3 के पहाड़े से 169 बार में, ये 13 के पहाड़े से 13 बार में
और ये 13 के पहाड़े से एक बार में। तो यहाँ देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, और 13 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा में 13, तो ये कितना होता है 39। यानी कि ये जो दोनों बिंदु हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 39। और इसमें भी हमें नहीं पता है कि मीटर, सेंटीमीटर या फिर हमें मात्रक नहीं पता है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे मात्रक। तो 39 मात्रक ये हमारा आंसर है इस प्रश्न के पहले भाग का। अब आगे हमसे क्या कहा गया है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि अनुच्छेद 7.2 में जो दोनों शहर ए और बी हैं उनको देखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा अनुच्छेद 7.2 है, इसमें ये हमारा जो है यहाँ पर आकृति देख सकते हैं आप। अब इस आकृति में सबसे पहले देखिए हमें दोनों बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ए जो है वो हमारा ये रहा। अब ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखिए अगर आप ए को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उस बिंदु पर हमारा ये ए है। तो हमें जैसा कि पता है कि ये जो बिंदु है ये हमारा क्या होता है 0,0 का, यानी कि जो ए है इसके बिंदु क्या है 0,0। ठीक है, इसी तरह से जो बी है इसका देखिए b का बिंदु क्या होगा, यानी कि b के निर्देशांक क्या होंगे। सबसे पहले हम x अक्ष देखेंगे, तो देखिए b जो है ये हमारा x अक्ष पर कितने पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 36 किलोमीटर पे है। यानी कि ये अगर 36 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 36 होगी, यानी कि b जो है इसके बिंदु में x का मान कितना है 36। अब देखेंगे y का मान, तो देखिए b हमारा ये बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो दूरी है ये आप देख सकते हैं 15 किलोमीटर है। तो यानी कि y का मान कितना हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमारा a और b है इन दोनों के जो बिंदु हैं ये हमने लिख लिया है 0,0 और 36,15। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी अब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जब हम ज्ञात करेंगे ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए इसको हमें दोबारा से सॉल्व करके और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा x1 और y1 है ये भी 0,0 है, और इसमें भी x1 y1 0,0 है, और इसमें x2 और y2 36,15 है, इसमें भी 36,15 है। तो जब हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें यही आंसर देखने को मिलेगा 39। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी 39। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा ए और बी के बीच की दूरी, तो ये हमारा आ जाएगा 39। और जो हमें ये 36 और 15 दिया गया था ये हमें किलोमीटर में दिया गया था, तो इसके आगे भी हम किलोमीटर लगा देंगे क्योंकि इसका जो मात्रक है ये हमें पता है। तो इसीलिए ये 39 किलोमीटर आंसर है और ये हमारा 39 मात्रक ये आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।